नमस्कार, मैं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजस्थान युवा पखवाड़ा के अंतर्गत निबंध प्रतियोगिता आयोजित। जूनियर व सब जूनियर वर्ग के विजेताओं को आदित्य ने किया पुरस्कृत। डॉक्टर मुकेश कौटिल्या ने संभाला पीएमओ का कार्यभार। कहा, आमजन को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना रहेगी प्राथमिकता। हथियारों से लैस होकर मोहल्ले में मचाया उत्पात। बरसाए पत्थर, कार बाइक तोड़ी, फायर करने का भी आरोप। टाउन के वार्ड नंबर 35 की घटना। नियमित कर्मचारी बनाने व मानदेय में बढ़ोतरी की मांग। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगी सहायिका व साथी ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। प्रसिद्ध गांधीवादी सुब्बाराव की जयंती पर शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से प्रदेश भर में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी तक किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला मुख्यालय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन सब जूनियर, जूनियर व सीनियर वर्ग में किया गया। जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सब जूनियर व जूनियर वर्ग के अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक विद्यार्थियों के लिए गांधी दर्शन एवं नया भारत विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता रहे प्रतिभागियों को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कविता मेघवाल थी। विशिष्ट अतिथियों में जिला अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक तरुण विजय, गुरमीत चंद्रा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई और एडीईओ माध्यमिक रणवीर शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य सीमा भल्ला ने की। संबोधित करते हुए तरुण विजय ने कहा कि गांधी दर्शन की प्रासंगिकता न केवल पहले थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। गांधी दर्शन सत्य और अहिंसा को आज युवा पीढ़ी को अपनाने की आवश्यकता है। विश्व की सभी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल गांधीवादी मूल्यों को अपनाकर किया जा सकता है। नया गांधी जी के बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांधी जी पर आलोचना भी करते हुए आपने सुना होगा, लेकिन अगर हम गांधीवादी विचारों को पढ़ेंगे, आज जो आपने निबंध लिखा गांधी अतीत में वर्तमान में गांधी जी का क्या योगदान है, इस बारे में इन प्रतियोगिताओं का करवाने का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आप गांधी जी को पढ़ें और उन विचारों को पढ़ने के बाद अपने जीवन में आत्मसात करें। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि 2 सालों से जो गांधीवादी कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चल रहे हैं, आप में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने आज फर्स्ट बार या बहुत बार अनेक बार प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिन्होंने गांधी जी के बारे में केवल गांधी जी के बारे में प्रतियोगिता के कारण गांधी जी को पढ़ने का मौका मिला होगा। मैं हमारे जो सम्मानित स्टाफ है उनसे भी कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम गांधी जी के विचारों को स्टूडेंट को भी पढ़ाएं। और स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, आप देखिए आज क्या आवश्यकता पड़ी कि आज भारत नहीं पूरी दुनिया गांधी जी के विचारों को पढ़ रही है। गुरमीत चंद्रा ने कहा कि गांधी को समझना आज बहुत जरूरी है। राजनीति में भी झूठे लोग आ गए हैं। कई लोगों की मजबूरी हो गई है कि गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाना। सत्य के जरिए ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसे युवा अपनी जिंदगी में अपनाएं। पीआरओ सुरेश बिश्नोई ने कहा कि महात्मा गांधी की मूर्ति सैकड़ों देशों में लगी है और सैकड़ों यूनिवर्सिटी में गांधी को पढ़ाया जाता है। इसी से गांधी की प्रासंगिकता को समझा जा सकता है। मेरे प्रयोग अपन ने वो किताबें भी ली थी, लाइब्रेरी में भी हैं, और आपको कहा गया था कि इसको डेप्थ में पढ़ें। उसके पीछे कारण ये नहीं कि 3 को चुनना और 3 को इनाम देना। उसके पीछे कारण ये है कि आप उस व्यक्ति के बारे में जानो जो इतने विश्व के अंदर, आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कह गया था कि आने वाली पीढ़ियां इस बात का ताज्जुब करेंगी कि इस तरीके का हार्ड मास का पुतला कभी था। मतलब इतनी ज्यादा व्यक्तित्व के गुणों से परिपूर्ण वो व्यक्तित्व था। तो अपन किताबी ज्ञान तो बेटा ले रहे हैं, पर इसके साथ साथ अपने महापुरुष, उनकी जीवनियां, उनके आदर्शों को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अपन एक दिशा दे सकें अपने जीवन की। महात्मा गांधी जी के शिष्य सुब्बाराव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बालिका स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई और उसमें जो बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज हमारी जिला प्रमुख जी भी यहाँ पहुँची है, उनका भी आज जन्मदिन है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज जो इस प्रोग्राम हुआ था, इसके अंदर महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में विचार विमर्श किया गया और सभी ने आज प्रण किया कि हम महात्मा गांधी जी के जो उनके विचार थे उनको अपने जीवन में अनुग्रहण करेंगे और उन पर चलने का प्रयास करेंगे, उन पर चलेंगे। क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसावादी और सत्यवादी थे और जो भी आज अहिंसावादी और सत्यवादी है
और उसको किसी प्रकार का कोई झुकने की जरूरत नहीं है। सत्य है वो कभी हारता नहीं। उसको थोड़ा परेशानी जरूर हो सकती है क्योंकि आजकल बड़ा चालाक ज़माना है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। और मैं समझता हूँ कि सभी लोग आज हमारे देश को आवश्यकता है। महात्मा गांधी की विदेशों के अंदर मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी को का अनुग्रहण करने के लिए कर रही है और मैं चाहता हूं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे देश के अंदर शांति बनी रहे, भाईचारा बने रहे। इससे पहले कार्यक्रम में जिला प्रमुख कविता मेघवाल के जन्म दिवस के मौके पर स्कूल परिसर में जिला प्रमुख, स्कूल प्रधानाचार्य समेत मौजूदा अतिथियों ने पौधरोपण भी किया। आज एसएन सुब्बाराव जी की जयंती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो राज्य सरकार द्वारा हमारे राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा पूरे राजस्थान में जो पखवाड़ा सप्ताह शुरू किया गया था, आज उसी के अंतर्गत आज हनुमानगढ़ के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख कविता मेघवाल जी थी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई गुरमीत चंद्रा जी, जिला जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई जी और हमारे अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और इस कार्यक्रम के प्रभारी रणवीर शर्मा जी, सीमा बल्ला जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे गांधीवादी मुख्यमंत्री जी का इन प्रतियोगिताओं के करवाने के पीछे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में उतारे और उनको उतारने के बाद अपने जीवन में आत्मसात करे। और हमें ये आपके चैनल के माध्यम से कहते बड़ी खुशी हो रही है कि हनुमानगढ़ में जो गांधीवादी मुख्यमंत्री 2 साल से जो आयोजन करवाए जा रहे हैं, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, युवा बोर्ड, सभी जिला जनसंपर्क विभाग, सबके सहयोग से हम उन कार्यक्रमों को बढ़िया ढंग से और मैं राज्य सरकार के निर्देशानुसार गुरुवार से प्रदेश के शहरी क्षेत्र में कक्षा 6 से 9वीं तक के स्कूल भी खुल गए। विद्यार्थी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए मास्क लगाकर स्कूल पहुंचे। पहले दिन करीब 25% बच्चे स्कूल पहुंचे। अब धीरे धीरे शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में फिर से रौनक लौटने लगी है। इससे पहले 1 फरवरी से कक्षा 10 से 12वीं तक के स्कूल खुले थे। विद्यार्थियों को माता पिता की सहमति से स्कूल आने की अनुमति होगी। हालांकि अभी तक शहरी क्षेत्र में पहली से 5वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल पहले से ही चालू है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने स्कूल खोलने की गाइडलाइन 28 जनवरी को जारी की थी, जिसके अनुसार 10वीं से 12वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खोल दिए गए। नए दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया है कि स्कूल खोलने के बावजूद छात्र छात्राओं के पास ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी बना रहेगा। गृह विभाग के आदेश के बाद राज्य के शिक्षा विभाग ने भी स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। गहलोत सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से पिछले महीने स्कूल बंद कर दिए थे। 6, 7, 8, 9 जी 6ठी क्लास से लेके 9th क्लास तक शुरू हुए हैं। आज बच्चे जो हमारे पास में 20-25% बच्चे पहुंचे हैं। सैनिटाइज भी है, मास्क की है और बच्चों को दूर दूर बिठा करके जैसे रखा है, जो आपको दिखाया भी है। यही निर्देश है कि बच्चों को थोड़ी दूरी बनाए रखें। उन बच्चों को इस प्रकार से जो है वो बच्चों को एक दूसरे को ये शिक्षा दें ताकि इससे बचा जा सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले सरकार ने जो हमारे को दे रखा है, पहले कटौती करके दे रखे है, उस हिसाब से हम तैयारी करवा रहे हैं। आज तक ऑनलाइन करवाई थी, जो लोग ऑनलाइन हमने काम जो है उसका हम रिविजन कराएंगे। देखिए, ये तो सरकार की सोच है, वैसे तो खुलाने चाहिए, क्योंकि जो बोर्ड की क्लासों में फॉर्म भराए जा रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे तो पिछड़ेंगे। इस मामले में सरकार को इसके बारे में जो है सोचना चाहिए और जल्द स्कूल खोलना चाहिए। फर्क भी काफ़ी पड़ा है, मनोबल पर पड़ा है, बच्चों के एजुकेशन में पड़ा है, माँ बाप का इससे बड़ा काफ़ी हाथ हुआ है, बच्चे काफ़ी पीछे गए हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से ना संस्था दे सकती, ना माँ बाप दे सकते, ना सरकार की गाइडलाइन के अनुसार से हम कर सकते। बड़ी समस्याएं आ रही। टाउन के वार्ड नंबर 35 में बुधवार रात हथियारों से लैस होकर आए कुछ जनों ने जमकर उत्पात मचाया। हमलावरों ने एक घर में घुसकर परिवार के सदस्यों पर ईंट पत्थर बरसाए और तोड़फोड़ की। घर के बाहर खड़ी कार व बाइक भी तोड़ दी। शोर सुनकर घरों से बाहर आए आसपास के लोगों पर भी ईंट पत्थर फेंके गए। हमले में 5 जनों की चोटें आई हैं। इस घटना से मोहल्ले में दहशत फैल गई। इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया। जानकारी के अनुसार टाउन के वार्ड नंबर 35 में फैक्ट्री के पास रहने वाले बालकिशन ने बताया कि वह बुधवार रात करीब 8:30 बजे अपने घर की छत पर बच्चों व भाई के साथ बैठा था। अचानक कुछ जने हथियारों से लैस होकर मोहल्ले में घुसे। शोर शराबा सुनकर
उसने छत से नीचे आकर अपने घर के मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। हमलावरों ने आते ही दरवाजे पर ईंट पत्थर मारे, बाहर खड़ी कार के शीशे तोड़ने शुरू किए, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। मोटरसाइकिल भी तोड़ दिया गया। हमलावरों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और पत्थर फेंके। हमले में उसके भाई बबलू, पत्नी व बेटे की चोट लगी है। पड़ोसी पर भी हमला कर दिया गया। पड़ोसी की एक महिला की भी चोटें लगी हैं। उस समय उसने मिलने आए हुए मोहल्ले के एक अन्य जने की भी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। पिस्तौल से 3 फायर भी किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि हमला करने वाले शेखर सैनी के साथ आए हुए थे। शेखर सैनी ने लड़कों की गैंग बना रखी है। हमला करने वाले नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं। साथ ही कहा कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं है। इस संबंध में पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। रात वो अपने घर पे छत के ऊपर आग बाल के सिक रहा था। मैं और मेरा लड़का और मेरी लड़की और मेरा भाई, तो अचानक मतलब 20-50 आदमी आए और इधर से होकर के ईंट, भाटे, डंडे, तलवार, गंडासी और 3 फायर भी किए। और आते ही मैंने पहले ही गेट बंद कर दिया था छत के ऊपर में, ये इतने लड़के कहाँ से आ रहे हैं। तो मैंने गेट बंद किया तो आगे गेट के भी दबादब उन्होंने ईंट पत्थर मारने लग गए और दबादब शीशों में मारा है। मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरा मोटरसाइकिल तोड़ दिया और मेरे भाई के भी चोट आई है। और एक पड़ोसी देखने के लिए आया तो उसके ऊपर भी मतलब हमला कर, उनकी औरत के भी लगी। और एक पड़ोस का घर पे मिलने के लिए कोई आया था, उसका भी मोटरसाइकिल तोड़ दिया। शेखर सैनी है और उसने कोई ये लड़कों की कोई गैंग बना रखी है और लड़के ही आपस में कहीं लड़े होंगे। परंतु घर पे आके मेरे इतना जोरदार हमला किया, मेरे घर के अंदर बढ़ गए और पूरी तोड़फोड़ रात को दी है। और जबकि थाने वाले भी आ गए, यही कह रहे हैं कि आप थाने आना। हम रात को गए हैं, हॉस्पिटल भी गए हैं, पट्टी करा के ले आए हैं। उसके बाद में भी उनका कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं है। वहीं पड़ोसी सफी खान ने बताया कि बुधवार रात करीबन 8:30 बजे करीब 4 दर्जन लोगों ने तलवार, गंडासी, पिस्तौल आदि से लैस होकर उनके पड़ोस में रहने वाले बालकिशन के परिवार पर हमला कर दिया। घर में तोड़फोड़ की और बाहर खड़ी कार व मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। हवाई फायर भी किए गए। आसपास के अन्य घरों पर भी हमलावरों ने पत्थर फेंके। इससे पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। यह रात को 8-8:30 बजे 50-60 जने आए, आके और हमारे पड़ोसी थे उनके क्या तोड़फोड़ की और बाहर इनके गेट गार्ड तोड़ दिए, कार तोड़ दी। और हम बाहर निकले तो हमारे ही पत्थर से घर भर दिया और गोलियां चलाई यहाँ आके। जब हम आके बाहर निकले तो हमारी पत्थर की लगी जी और पत्थरों से घर भर दिया। और ये सारा मोहल्ला है ना, सारा कांप रहा है, डर रहे हैं। ये भी गुंडेगर्दी कर रहे हैं, ये क्या मालूम कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है जी। और इनका जी सबसे ज़्यादा इलाज होना चाहिए। और ये पुलिस है ना, यहाँ की सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस को कार्रवाई रात को की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है जी। और इस पुलिस का है ना, होने के बाद में भी कार्रवाई नहीं कर दी। रिपोर्ट दे दी, सब कर दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं कर दी पुलिस। सब्जी व फल मंडी को एक जगह स्थापित करने की मांग को लेकर आसपास के गांव के सब्जी उत्पादकों व किसानों ने गुरुवार को एडीएम प्रतिभा देवटिया को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सब्जी उत्पादक व किसान राजकुमार मक्खन सिंह आदि ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण जंक्शन स्थित सब्जी व फल मंडी में भीड़ न हो, कोरोना को रोकने के उद्देश्य से सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाते हुए सब्जी मंडी को अलग कर कन्या विद्यालय के पीछे सब्जी विक्रय करने के लिए चिन्हित किया था। आख्या समाज की तरफ से और किसानों की तरफ से सब्जी मंडी के बारे में हमने जिला कलेक्टर महोदय के पास विज्ञापन देने आए हैं कि इस कोरोना काल के अंदर सब्जी के बारे में जो हमारे को राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में स्थान दिया गया था, हमने उस कोरोना पालना की पालना की। उसकी वजह से बड़े बड़े आड़तियों ने आज जो सब्जी है वो अपने प्रांगण में लगा रखी है और उसके कारण हमारे को इतना नुकसान हो रहा है कि हम अपने पेट की भरपाई नहीं कर सकते हैं। आज जो सब्जी का भाव रहा उसके अंदर जो पुरानी सब्जी मंडी प्रांगण में 20-22 रुपये गोभी बिकी और हमारे स्कूल के अंदर 8 रुपये से 10 रुपये बिकी, वो भी हमारे को घर पे ले जानी पड़ी। वहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आता है और वहीं पे ग्राहक वो लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो ये सब आड़तियों की मनमानी चल रही है।
हमने कल कृषि उपज मंडी समिति के चेयरमैन को भी या सचिव साहब को भी हमने ज्ञापन दिया, वहाँ के प्रधान सब्जी मंडी को भी ज्ञापन दिया, उन्होंने हमारे बारे में कोई सुनवाई नहीं की और हम इस मजबूर होकर आज हम जिला कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे हैं और ये ज्ञापन दे रहे हैं। और कल 4 बजे तक अगर हमारा ये समाधान नहीं हुआ, सुबह 4 बजे तक समाधान नहीं हुआ तो हम उस गेट को बंद करेंगे, चाहे उसके अंदर हमारे की क्षतिपूर्ति हो या न हो, उसकी हानि गवर्नमेंट का जिम्मेवार होगा। हम इसके अंदर ये कोई जिम्मेवारी नहीं होगी कि किसी का क्या हो गया क्या नहीं हो गया। नियमित कर्मचारी बनाने में मानदेय में बढ़ोतरी करने सहित 11 सूत्री मांगों के समाधान के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, सहायिका व साथियों ने गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। आज हम मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी मुख्य मांग है जो हमें स्थायी किया जाए और जो 2018 के घोषणा पत्र के अनुसार हमें स्थायीकरण और हमारी सैलरी मानदेय है जो हमें मानदेय कर्मी नहीं कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 50% आरक्षण जो सुपरवाइजर के पदों के लिए हम में से ही पद सज्जीकृत किया जाए ताकि हमें भी अवसर मिले और कार्यकर्ता के 5 वर्ष पूर्ण होने पर उनका सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति की जाए और उनके 5 साल के अनुभव के ऊपर ही उनको ना कोई एग्ज़ाम वगैरह लिया जाए और उनके अनुभव के अनुसार या उनके मार्किंग के हिसाब योग्यता के अनुसार उनको सुपरवाइजर के पद पर लिया जाए। और मेन हमारी जो मांग है वो स्थायी कर्मचारी की है और हमारा वेतन है जो बिल्कुल 8,000 है, 8,000 भी पूरा नहीं है सर। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका का 4450 रुपये है और आशा सहयोगी है जो 2700 रुपये में काम कर रही है और हमें एक विभाग से नहीं अलग अलग विभाग से सर काम करना पड़ता है। कोई भी विभाग से हमें काम करवाया जा रहा है, इसका कोई हमें अलग से चार्ज नहीं दिया जाता और मांग करते हैं तब कहते हैं ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। और हमारी ये मांग है सर, पीछे से हमारा पोषाहार का पैसा बकाया है। पहली मांग तो ये है कि हमें पोषाहार का पैसा हमारा बकाया दिया जाए। दूसरी बात, जो समय समय पर हम प्रोग्राम करवाते हैं, प्रोग्राम में हमें हर प्रोग्राम में आगे रखा जाता है, उस प्रोग्राम का हमें कोई मानदेय या कोई पैसा नहीं मिलता, बहुत लेट मिलता है। हम घर से लगा के भी अपना टाइम पास करते हैं तो उसका 2-2 साल तक पैसा नहीं आता। इसके लिए भी हमें थोड़ा करवाना चाहिए सही। दूसरी बात कि हमें हर काम में जैसे कोविड का है तो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी करते हैं तो भी हमें कोई इसका अलग से पैसा नहीं मिलता। कोई पल्स पोलियो है उसका हमें देते हैं तो 250 रुपये देते हैं तो वो स्वास्थ्य विभाग देता है, लेकिन ये महिला बाल विकास हमें कुछ नहीं देता। और जैसे आजकल बच्चों को घर घर जाके हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए सर हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मानदेय में बढ़ोतरी हो जाए और हमें नियमित कर्मचारी बनाया जाए। प्रत्येक हमारे कर्मचारी का दर्जा है जो 18,000 से कम नहीं हो, सहायिका, आशा और कार्यकर्ता का। ठीक, यही हमारी मांगे हैं सर। हम तो यही कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी सुने ताकि हमें आगे भी उनको सरकार बनाने में मदद करें। आर्मी का कर्मचारी बता खून जांच करवाने के बहाने निजी अस्पताल के लैब टेक्नीशियन को वीडियो कॉल कर खाते से 97,999 रुपए ऑनलाइन निकालने का मामला सामने आया है। टाउन पुलिस थाना में इस संबंध में अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार हरदीप सिंह बुगलावाली तहसील संगरिया ने रिपोर्ट दी कि वह टाउन से जैन अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। 6 फरवरी को करीबन 3 बजे डॉक्टर पारस जैन के मोबाइल नंबर से फोन आया। डॉक्टर जैन उस समय व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने उससे बात करवा दी। इन नंबरों से कॉल करने वाले ने उसका मोबाइल नंबर पूछकर उसे फोन किया और कहा कि हम आर्मी से हैं, हम पीजी कॉलेज के पास रेलवे स्टेशन के पास ठहरे हुए हैं और खून की जांच करवानी है। उनके लिस्ट में आपके हॉस्पिटल का ही नाम है। इसके बाद उन्होंने टेस्ट का चार्ज डिस्काउंट के साथ पूछा। इस पर उसने डॉक्टर पारस जैन से बात की तो उन्होंने 15% डिस्काउंट की बात की। उसने भी फोन करने वाले को 15% डिस्काउंट का बता दिया। उसके बाद फोन करने वाले टेक्नीशियन का आई कार्ड मंगवाया और कहा कि वे गेट पास बनवा देंगे।
सुबह 9 बजे सैंपल ले जाना। हरदीप सिंह के अनुसार इसके बाद उसके पास उसी दिन रात्रि करीबन 8:30 बजे फोन आया और पेमेंट के लिए दूसरे नंबर से वीडियो कॉल करने को कहा। इस पर उसने अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर से वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल के दौरान उस जने ने उससे बातों में उलझाकर उसके व उसकी पत्नी के नाम से गूगल पे व फोन पे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ठगी कर 97,999 रुपए निकाल लिए। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक उनके खातों में से रुपए निकाल लिए गए थे। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में अज्ञात जने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई भागीरथ के सुपुर्द की है। और भी वक्त है एक ब्रेक का। मनरेगा मेटों ने मासिक वेतन लागू करने की मांग की है। इस संबंध में मनरेगा मेट प्रदेश संघ जयपुर की ओर से पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा व ग्रामीण और पंचायती राज विभाग मंत्रालय के राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा को मांग पत्र प्रेषित किया गया। में मजदूरी मिलती है, वो 11 महीने तक मजदूरी नहीं है। हमारे लोग गरीब परिवार से हैं, उनका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल होता है। ये मेरी समस्या है। ये आपके लेवल का मामला है, आपकी सरकार का मामला है। दूसरा एक समस्या ये जो सरकार ने आपका मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया है, ऑनलाइन हाजिरी वाला, इसमें ये बड़ी समस्या आ रही है कि इसका एक तो नेटवर्क नहीं है कहीं भी, पूरे देश का एक ये बनाया, ये मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और सर्वर डाउन होने की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं होता है। तो क्या करते हैं, अधिकारी लोग जाते हैं और जहाँ नेटवर्क नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, तो मेट का इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मेट को इसमें ब्लैक लिस्ट किया जाए। तो हमारी आपसे मांग ये कि इस ऐप को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस ऐप में ऐसी तकनीक है जिसमें मेट नहीं बचेगा कोई भी। मेट, मजदूर और सरपंच सब लोगों को इस ऐप से नुकसान हो रहा है। सरपंच यूनियन ने विरोध कर ये ज्ञापन दिया है और हम लोग भी ये करें। आज हमारा पूरा प्रदेश में ये प्रोग्राम है। मेटों की समस्याओं को लेकर के श्रीमान सीओ साहब व जिला प्रमुख महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मेटों की पिछले 11 महीनों से रुकी हुई मजदूरी का एक तो भुगतान तुरंत प्रभाव से करवाया जाए। दूसरी बड़ी सरकार जो समस्या लेकर आई है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप जो लागू किया है, इसका हम घोर विरोध करते हैं और कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करते हैं, क्योंकि इससे मेट को बड़ा भारी नुकसान होगा। इस ऐप से मेट के साथ साथ मजदूरों को भी नुकसान होगा। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये सरकार जल्द से जल्द इस ऐप को बंद ही करे, क्योंकि कई साथियों ने अभी तक शायद इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, परंतु हमने एक्सपर्ट के माध्यम से इस ऐप की एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझा है। क्योंकि कई साथियों के फ़ोन भी आ रहे थे, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस ऐप से मेट को बड़ा फ़ायदा होगा। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मेट को इसमें क्या फ़ायदा होगा, हमें एक फ़ायदा गिनवा दो, हम मानने के लिए तैयार हैं। इसमें कमियाँ क्या है वो हम बता देंगे, बहुत सारी कमियाँ हैं। इसलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि इस ऐप को